हाय गाइस। तो अभी मैं लंच पे आया था, तो लंच रूम तो बहुत ज़्यादा ही बिजी था, पता नहीं क्या आज। क्योंकि मेरे जो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे पीछे फैक्ट्री है, तो वो सारे फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ का हुआ होगा ब्रेक। क्योंकि मैं तो ऑफिस में बैठता हूँ, तो मेरा कस्टम्स का काम है, सारा डॉक्यूमेंट देखता हूँ, पेपर वर्क देखता हूँ, तो अब सारा फैक्ट्री वालों का ब्रेक वहीं पे था। तो सब लोग साथ में आके बैठे हुए थे, तो मैं सोचा चलो मैं गाड़ी में जाके कर लेता हूँ। धूप भी है और आज इतनी ठंड भी नहीं है, तो मैं सोचा थोड़ा सा एक फ्रेश एयर भी मिल जाएगी। अब हम बाहर ही जाके खड़ा हो जाता हूँ। इससे बढ़िया यही है कि गाड़ी की चाबी मेरी। तो गाइस आज काम ज़्यादा नहीं था, कल तो मेरे को इतना काम था कि अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी मैं लाया हूँ, आज मैं खाने में लाया हूँ कुंदरू। पहले देखते हैं कैसा बना है। वैसे रात में मैंने यही खाया था और सही बना था बिल्कुल। और अभी प्रिय फ्लाइट में, तो उसको भी टाइम लगेगा आने में, 9-10 घंटे लगेंगे। रात में 10 बजे जाऊँगा मैं लेने के लिए। और उसका पहले ले ओवर था ऑस्ट्रिया में, जो कि मुझे लगता है फ़्लाइट 1 घंटा लेट हो गई। तो आई होप कि उसकी दूसरी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, क्योंकि जो सेकंड फ़्लाइट है वो 1.5 घंटे में है और 1 घंटे तो ऑलरेडी लेट पहुंची है। तो आई होप कि उसकी फ़्लाइट मिस ना हो। ये देख रहे हो आप, रोटी मैंने बनाई है और सब्ज़ी भी मैंने ही, बिल्कुल आराम से यहाँ पे आपका भाई बैठ के खा रहा है। गाइस तो अभी मैं फ़्लाइट मतलब ये काम पे बैठे बैठे फ़्लाइट ही ट्रैक कर रहा था, देख रहा था कि फ़्लाइट कहाँ पहुँची है, ताकि थोड़ा पता रहे कि भाई वो सेकंड वाले जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो मिस ना हो जाए। आपको पता है जो अभी मैं फ़्लाइट के प्राइसेस देख रहा था, वो तो हमने सही है कि वॉर से पहले कर दी, पर वॉर के टाइम पे 4-4 5-5 लाख की हो गई है। मतलब सिंगल वे वन वे फ़्लाइट्स 4 लाख 5 लाख की। मुझे लगता है एयरलाइंस का ये वॉर एक बहुत सही रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बिज़नेस बनाने लग जाते हैं फिर, क्योंकि उनको भी पूरा रूट पूरा चेंज करना पड़ता है अपना। तो उसके हिसाब से भी मे बी फ्यूल कंजम्पशन हाई हो गया हो, या मे बी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाए प्लेन में तभी, क्योंकि वो बहुत लंबे रूट से जा रहे हैं। तो अभी का जो स्टॉप है वो वियना में, वियना में 1.5 घंटे के स्टॉप था, वो 1 घंटा तो लेट हो गई। अभी आप देखना, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट डाला है, तो उसमें ही 1 घंटा तो लेट हो गई। अब आधे घंटे में मुझे पता नहीं है, अगर उसका सिक्योरिटी चेक इन हुआ तो फ्लाइट मिस होने के बहुत चांसेस हैं। और इसको सही मैंने ये करा कि मैंने पहले ही इंश्योरेंस ले लिया था कि अगर बाई चांस कनेक्ट फ़्लाइट मिस होती है तो एयर इंडिया ही एक्सपेंसेस बेयर करेगा। तो मोस्टली एयर इंडिया को बहुत दिक्कत आती है। मेरा लास्ट ईयर जून में फ़्लाइट मिस हो गई थी। फिर हुआ क्या कि वो फ़्लाइट डिले हो गई 4 घंटा, तो वो चाहते तो मुझे ईमेल कर सकते थे, बट उन्होंने नो शो पेनल्टी लगा दी। तो वो तो बढ़िया, मेरे पास इंश्योरेंस था तो मैंने क्लेम कर दिया उससे एक्सपेंसेस, क्योंकि मैं मोस्टली फ़्लाइट के इंश्योरेंस ले लेता हूँ। अगर फ़्लाइट का इंश्योरेंस आप लो तो आपको सच में बहुत बेनिफिट होता है। अगर वो बाई चांस 1-2 घंटे भी लेट हो गई तो आप उसमें $1000 से $1500 का पेनल्टी में क्लेम कर सकते हो। और इवन अगर आपका बैगेज लॉस्ट हो गया तो $1500 कुछ है। तो ये सब चीज़ें मैं सोचता हूँ कि आपको प्रोएक्टिवली करनी चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली आपका जब रूट लंबा हो। क्योंकि कनाडा टू इंडिया ऑलमोस्ट 20 से 22 घंटे होता है। अगर आप डायरेक्ट भी लो तो 16 से 17 घंटे। तो आप सोच रहे हो कितना टाइम हो गया। अब मैं यहाँ बैठा हूँ पार्किंग में। ये यहाँ पे पूरा ये ऑफिस की बिल्डिंग है और पूरी पार्किंग ऐसे है, आपको देखेगा। अभी मैं बिल्कुल सोच रहा था, मुझे अंदर बैठे बैठे मेरे सर में दर्द हो गया था कंप्यूटर पर। यहाँ पे थोड़ी फ्रेश एयर है तो अच्छा भी लग रहा है। दरवाज़ा मैंने खोल दिया गाड़ी का, थोड़ा लेट के आधे घंटे का ब्रेक है यार, अपना आराम करके मैं चला जाऊँगा 12:30 तक। 12:15 हो रहा है, 12:30 तक अपना जाके फिर अपना काम वाम कर लूँगा। वैसे तो आज काम इतना है नहीं, क्योंकि मोस्टली मेरे पास सिर्फ 15-20 ईमेल ही आए हैं, और कल तो आराम से 200-250 ईमेल आए थे। पता नहीं पागल हो गए थे सप्लायर, क्या हो गए थे। तो आज तो कोई दिक्कत है नहीं, आज तो सही टाइम बीत रहा है। तो आई होप आज का दिन ठीक जाए, वरना काम ना बढ़ जाए बहुत ज़्यादा। सो गाइस, अब मैं रात में जाऊंगा लेने 10 बजे। आई होप अब ये है कि मैं 4 बजे यहाँ से, अब एयरपोर्ट मेरे ऑफिस से सिर्फ पीछे ही है, 15 मिनट का रास्ता है, पर मुझे घर जाना पड़ेगा 1-1.5 घंटा। 6 बजे तक मैं पहुँचूँगा, फिर मैं 9 बजे करीब निकल जाऊँगा जब फ़्लाइट लैंड होगी, क्योंकि इमिग्रेशन में यहाँ पे लंबा टाइम लग जाता है। क्योंकि यहाँ पे बेल्ट्स कम है, तो बैग पता नहीं कौन सी बेल्ट पे आ रहा है और कितना टाइम लग रहा है। तो ये भी सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो मैं यही ट्राई करूँगा कि मैं थोड़ा लेट निकलूँ, ताकि वहाँ पे दिक्कत नहीं, क्योंकि रात में ट्रैफिक कम होगा तो मैं आराम से पहुँच जाऊँगा आधे घंटे से 40 मिनट में, कोई दिक्कत है नहीं। थैंक यू गाइस। मैं रात में आपको ब्लॉग बनाता हूँ कि वो आई है, तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 20 दिन से वो ब्लॉग्स में थी नहीं,
वहाँ पे बना नहीं पा रही थी, वो फैमिली के साथ थी, तो मैं कहा चलो फैमिली टाइम एंजॉय कर लो, और बाकी ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी जब आ जाओगी तो।